नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल कल की ओर। और आज सारा देश राममय हो चुका है, भगवामय हो चुका है। और आप देख रहे हैं आज हम नोएडा की सोसाइटी में हैं, जहां पर राम मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कितनी अच्छी सजावट है और कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है सोसाइटी ने। आज का दिन ये भारत के नहीं पूरे विश्व के श्री राम को मानने वाले लोगों के मन में और पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रथ यात्रा में, और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपनी रथ यात्रा में एक संकल्प लिया था आज से कई वर्ष पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज उसकी ही तैयारी के साथ और वही कार्यक्रम को पूर्ण किया है, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है। तो आज इसी कार्यक्रम में हम सोसाइटी के कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके मन में कितना उत्साह है इस चीज़ को लेकर। आइए हम एक एक करके सबके विचार लेते हैं, सबके मन की बात लेते हैं। जय श्री राम। आज का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर आपके मन में कितना उत्साह है? ये हमारे लिए लाइफ टाइम का इकलौता मौका है जब हम लोग इस तरह से इस हिस्टोरिक कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोगों ने बहुत तरह के इंतज़ाम करे हैं। सुबह से हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली है, पूरी सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा किया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कम से कम 500-700 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी उन्होंने लाइव इस प्राण प्रतिष्ठा को देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ये हम सब लोगों के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हम सब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लासित हैं। और पूरे देश के लिए ये एक गरिमा का विषय है। आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया हम लोग को कवर कर रहा है, क्योंकि ये आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 500 साल के बाद हम लोग इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये हम सभी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही प्राइड का मोमेंट है। जी चल रहा था। बिल्कुल, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये 500 साल पुरानी लड़ाई थी, जिसको लेकर पूरा हिंदू धर्म, सारे सनातनी लोग इसी लड़ाई में लगे हुए थे और आज ये संकल्प पूरा हुआ है। आप बताइए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी, इसको लेकर मन में आपके क्या विचार था? क्या ये संकल्प पूरा होने की उम्मीद थी आपको? देखो जी, उम्मीद तो थी, पर ये मोदी जी ने और योगी जी ने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है कि पिछले 70 सालों की लड़ाई खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो क्योंकि पिछली सरकारों ने अभी तक जो भी किया है ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे, देश में बंटवारा करते रहे, कि ये जात पात में बंटवाते रहे। जी ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर को पहुंचने नहीं दिया। हिंदू को एक तरफ लड़ा दिया, मुस्लिम को एक तरफ लड़ा दिया। कभी मंदिर का लगड़ा, कभी मस्जिद का झगड़ा, कभी कभी कह रहे हैं हॉस्पिटल बना। भाई 70 साल से क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने हॉस्पिटल? जो लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, अरे आप लोग कुछ तो करते। कुछ अच्छा हुआ है, मोदी कुछ अच्छा कर रहे हैं, योगी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो देश सब खुश है। वर्ल्ड में नाम हो रहा है मोदी जी और योगी का। जो काम मोदी योगी ने किया तुमने क्यों नहीं करे? 70 साल से हम कांग्रेस को या जब वोट एवर बहुत सी पार्टियों को हम देते आए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर वोट तो हमने दिया है ना, हमारे दादा ने, परदादा ने, सबने दिया वोट इन लोगों को। पिछले 1947 से हम वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ना कभी मस्जिद बनी वहाँ पे, ना मंदिर बना, ना हॉस्पिटल बना। अब मोदी योगी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ बना दिया तो लोग सब विपक्ष में जो लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं कि जी गलत हो गया। क्या गलत हुआ भाई? अगर आज गलत हुआ तो तुम लोगों सही पहले क्यों नहीं किया था? अगर आज गलत हुआ है तो तुम लोग क्या कर रहे थे 70 साल से? तुमने सही क्यों नहीं किया? कुछ तो अच्छा हुआ है ना। आज देखिए, एक मैं और अलग से बोल रहा हूँ कि मोदी के आने से आज हमारा सोशल मीडिया इतना बरकरार है कि पहले कांग्रेस के टाइम में या और विपक्ष के टाइम में हम लोग कॉल करने के लिए तरसते थे, हमारे पास बैलेंस नहीं हुआ करता था, नेट नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से मोदी योगी आए हैं, हम एक बार कॉल शुरू करते तो हमारी कॉल खत्म नहीं होती। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश में सत्ता में नहीं बैठे होते तो ये राम मंदिर का निर्माण नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता सर। मरते रहते हम लोग आपस में, मैं हिंदू या मुस्लिम सिख के साथ लड़ते मरते रहते, होता ही नहीं जी। अरे तो से कुछ तो अच्छा हुआ। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हमारे देश का जो एक समुदाय है जो पहले राम मंदिर के विरुद्ध में था, सारे कोर्ट में उसने लड़ाई की है, तो आज जो ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसमें उनका क्या सहयोग आप मानते, क्या योगदान? देखिए, उनका वैसे सहयोग कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनकी 4 पीढ़ियां उठा के देखो तो उनके जो पुरखे थे, पूर्वज थे, वो भी हिंदू ही थे सारे। ठीक है, उनका योगदान तो कुछ नहीं है, लेकिन अब वो मानने में बाध्य हो गए, उनके पुरखे वो थे और हैं, रहेंगे जो हमारे। तो मतलब आप ये समझते हैं कि जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही सही, तो मुस्लिम समुदाय भी इसमें समर्थन कर रहा है आपको? देखिए मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से इसमें अपना उनका सहयोग है और मुझे नहीं लगता कुछ
चुने हुए लोगों के और कुछ नेताओं के चलते इसको हिंदू मुस्लिम विवाद बनाया गया है। हिस्टोरिकली प्रूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मंदिर की जगह थी और मंदिर बनेगी, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को ज़रूर बताया है सारे मुसलमान भाइयों को भी कि उन्होंने 30 किलोमीटर दूर 11 एकड़ की जगह दी है जहां पे नई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी 2030 तक, जिसका पूर्ण होने का कार्यक्रम मोदी जी ने खुद स्थापित किया है। उसके लिए हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं और जोड़ूं, आप ये कह रहे हैं तो उनका सहयोग ऐसे भी रहा, कश्मीर से देखो 5 किलो केसर भी आया है तो गाय बगाए उनने स्वीकार किया है। तो मतलब पूरा देश इस राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहा है, पूरा देश सहयोग कर रहा है। भारत का हर नागरिक चाहे वो किसी भी जात से हो, सब सहयोग कर रहा है, सब राम के साथ है, सबके दिल में राम है। आपकी उम्र बहुत है, आपसे एक इस देश की एक मेमोरी साझा करना चाहेंगे कि जिस वक्त आज से कई वर्ष पहले कार सेवा हुई थी, उस विवादित ढांचे को ढहाया गया था, उस वक्त की कुछ यादें जो आपके मन में हो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और वो जो उस पे जिन्होंने 2 बंदे जो थे वो कौन सा है तो मुझे पता, कोठारी बंधु, हाँ उन पर गोली लगी थी, वो डर से अभी दिमाग में है। तो मतलब जो कार सेवा में बाबरी विध्वंस में जो कार सेवक शहीद हुए थे, जिन्होंने बलिदान दिया था, आज उनकी आत्माओं को शांति मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, और 140 करोड़ भारतीयों को उनका समझ लो आप न्याय मिला, हिंदू खासकर, क्योंकि 1000 साल की गुलामी का इतिहास रहा है। मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद बनाने के बाद हमारे जितने सांस्कृतिक स्थल थे उनको तबाह किया। किसी देश को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसकी संस्कृति को आप तबाह कर दें, और उन्होंने वो किया, संस्कृति तबाह करी। इसलिए हम अपने आजकल हम हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है, हमें अंग्रेजी आती है, लाख आती है, हम हिंदी बोलने में शर्म आती नहीं आनी चाहिए। तो ये जो प्राइड मोदी जी ने जो कार्यक्रम किया, राम मंदिर बनाया, इससे हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो इसलिए बनेगा। अपनी संस्कृति की विरासत को आप संभाल कर रखोगे तभी आप बन सकते हो। आप विश्व में कोई भी काम करोगे जब तक आपने संस्कृति नहीं संभाल कर रखोगे, आपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे, भगवान आप ना मानते कम से कम बड़े बुजुर्ग मानो आप इनको, लेकिन उनका सम्मान जब तक आप नहीं करो आप प्रोग्रेस। तो मतलब कहने का ये है कि हम सब श्री राम के वंशज हैं और हम सबको श्री राम को अपनाना है, अपनाना चाहिए ही। और मतलब हम लोग अपना ही रहे। आज आप देख रहे हैं सोसाइटी में कितना भव्य कार्यक्रम, ये तो एक छोटी सोसाइटी कार्यक्रम, पूरे देश में जगह जगह ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे मोदी जी ने दिवाली जैसी मनाई जा रही है। और आज अभी इतना ही नहीं, शाम को हर जगह आप देखना लाइट्स लगी हुई है, दिए जलाए जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी, सब करेंगे। तो मतलब भव्य है, बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल भव्य है, तैयारी है। और ये दिन और देश में दूसरी दिवाली बनने वाली है, बनने वाली है। बिल्कुल। चलिए सर, आपसे एक चीज पूछते हैं कि जैसे हमारा विपक्ष है देश का, वो इस कार्यक्रम को राजनीति का रूप दे रहा है, बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति तो वो माने, लेकिन ये राजनीति नहीं है, संविधान की भावना के तहत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और हमें न्याय मिला। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में गए, इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री का जाना ये दिखाता है ये संवैधानिक कार्य है। दूसरा ये, जब हम अपना संविधान उठा के देखते हैं, संविधान की मूल भावना, उसके अंदर उसके एक आर्टिकल में श्री राम का चित्र दिया हुआ है, और उस पर उसका वर्णन क्या राम राज्य के बारे में कहा गया है। तो ये अब राम राज्य ही आया है, तो मतलब ये राम राज्य देश में स्थापित हो चुका है। और संविधान की पहली अगर पेज खोलोगे तो उसमें राम, भगवान श्री राम की प्रॉपर वो बनी हुई स्मृति बनी हुई है, आप देखो वो बनी हुई है ना। तो राम को तो मानते हैं। एक प्रकरण मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट में जब ये निर्णय होना था उससे पहले रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, ठीक है। तो जज से किसी ने पूछा, आप एक बात बताइए, अगर राम एग्जिस्ट नहीं करते थे तो रामनवमी की आप लोग छुट्टी पे क्यों गए थे? तो वहाँ पे जज साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो संशय में पड़ गए कि भाई साहब रामनवमी की छुट्टी तो हमेशा होती है और यहाँ राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया जा रहा है। तो वो समझ लो, राम तो हुए ही थे, इसीलिए भाई हम सब लोग मानते हैं, हमारी मान्यता है। तो मतलब देश में राम राज्य आ चुका है, आ चुका है। विपक्ष तो परेशान इसलिए हो रहा है कि जनता की जो लड़ाई थी वो खत्म हो ली, विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। अब एक दूसरे को पहले तो गाली देते थे, अब ये सारा विपक्ष एक हो गया। क्यों हो रहा भाई एक? कुछ अच्छा काम हो रहा है तो तुम उसमें टांग अड़ा रहे हो। तो ये राम का विरोध है या मोदी का विरोध है? ये मोदी का विरोध है, राम का विरोध नहीं है। तो राम मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं? कब मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध, राम का विरोध, धर्म का विरोध करने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। और वो हैं कौन से हिंदू, जो वो तो तथाकथित हिंदू है ही नहीं। अच्छा, तो चलिए अभी आते हैं बिल्कुल आखिरी मुद्दे पर कि अब ये जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो चुका है, अभी कुछ समय में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है।
तो इसमें आपको क्या लगता है? ये माहौल पूरा 2024 का सेट है। भाजपा की सीटें 400 पार आने जा रही हैं। आप मतलब देख तीसरी लीजिए, बार रिकॉर्ड तोड़ जीतों के साथ प्रधानमंत्री सारे रिकॉर्ड, पूरे इतिहास के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आप देखो सर, देखना, जो अच्छा काम 400 करेगा वो भाजपा आएगा। सीट जीतने जा वोट रही तो है। मैं पहले भी जीती, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन मोदी और योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल जी। तो आज हमारे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का नाम है, दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहा है। लोग सलूट करते हैं कि हाँ भाई इंडिया से कोई आ रहा है, कोई है, तो ये काम पहले क्यों नहीं करे? क्लियर, इनकी एक चीज क्लियर ये नहीं है कि हम जी इधर जाएंगे उधर जाएंगे। क्लियर है, जिधर जाना है उधर जाना है, जो जी। काम करना है वो करना है। विपक्ष ने हमेशा जनता को लड़ाया है, लड़ाई मतलब झगड़े कराए। जो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है वो करके रहेंगे। वो करके रहेंगे। वो ये तो करके आप रहेंगे। देखिए हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप धारा 370 उठा लो, राम मंदिर उठा लो, जी। या और मुद्दे उठा लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा है, वो भी आने वाला, वो भी आ ही जाएगा। अब आपको क्या लगता है नहीं आएगा? जिस तरीके मोदी से योगी नहीं तो चाहते आएगा ही कि हिंदुस्तान में झगड़ा हो, मोदी योगी नहीं चाहते, लेकिन विपक्ष चाहता है कि जनता आपस में लड़े मरे। मतलब योगी जी का तो सीधा स्टैंड है, जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे। बस नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जी। हिंदुस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री और मंत्री मिला है तो मोदी और योगी है। इनके मुकाबले कोई मिला ही नहीं आज तक। जी। कौन किसने क्या करा बताओ आप? आज यूपी में गुंडे पट्टी बांध के आते हैं थाने में कि भाई गोली मत मारना, हम आ रहे हैं थाने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है अयोध्या में। आज नोएडा की एक सोसाइटी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर मैं आज हमारी कुछ मातृशक्ति है उनके बीच में आए हैं और उनसे इस कार्यक्रम को लेकर उनका विचार हम पूछेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपसे पहला सवाल यही है कि आज जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर आपके मन में कितना उत्साह है? बिल्कुल हर्षाई से 500 सालों के बाद हम लोग को ये मौका मिला है। हाँ जी। और अभी हम लोगों ने सारा मंदिरों में भी कीर्तन किया। मैंने पूरा सोसाइटी में हम लोगों ने अपना रामचंद्र के लेकर जुलूस निकाला। निर्माण करिए कल से तो मतलब शुरुआत से ही जब से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आ रहा था तब से ही तैयारियां चल रही अखंड रामायण हमारे ला रेसिडेंसिया में चल रहा है और अभी सुंदरकांड होगा, बहुत सारे हमारे में पूजा उजा होगा। खूब हर्षोल्लास से ला रेसिडेंसिया वाले मना रहे हैं राम भगवान के आने के खुशी में। अच्छा लग रहा है कि हमारा हिंदू धर्म ऊपर उठ रहा है, हमारे राम को देश दुनिया जहान सब मान रही है। तो मतलब ये भगवान राम जो है वो सिर्फ हिंदुओं के हैं या समस्त देशवासियों के समस्त हैं? देशवासियों को, ये देशवासी हिंदुस्तान है जिसका मतलब हिंदुओं का देश है जी। तो सबको पता होना चाहिए हमारा देश हिंदुस्तान है। मतलब राम सबके हैं, सबके हैं। राम सबके हैं जी। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि श्री राम के साथ माँ सीता का भी आगमन हुआ है। जी हाँ। आप मातृशक्ति हैं, आप एक बार माँ सीता के बारे में कुछ हमें बताइए। माँ सीता ने जन्म ही धरती से लिया था। ये धरती माँ है और धरती माँ के समान ही सीता में धैर्य, सहनशीलता और त्याग की भावना थी। त्याग की भावना सबसे बड़ी थी। ये भावना वो हमको सिखाती है। और पति धर्म, देश धर्म, ससुराल का धर्म, देश समाज सब कुछ धर्म उन्हीं से शुरू होता है और उनसे ही हम लोग सब सीखते हैं। आज भी लोग सीता का उदाहरण सबसे पहले देते हैं। जी। जी हाँ। मतलब माँ सीता का जो एक चरित्र है वो हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की महिलाओं में समाहित है। जी। तो इस कार्यक्रम को लेकर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये बहुत एक पुरानी लड़ाई थी जिसमें पुरुषों के 500 साल पुरानी लड़ाई थी जिसमें पुरुषों के साथ में महिलाओं की भी भागीदारी बराबर की रही है। काफ़ी सारी हमारी जो हमारी नेत्री हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल रहीं। जो भागवत का सार करती हैं हमारी देवियाँ, उनका भी रहा आंदोलन में इसमें साथ। तो इसका मतलब महिलाएं भी इसमें साथ में रही हैं। हाँ, सीता खुद अपने आप में ही इतनी बलशाली थी कि अकेले ही उन्होंने धनुष को उठा लिया था, सफाई करी थी। इसीलिए हमें उनके पिता ने धनुष बाण का स्वयंवर रचा था। तो वो सीता जो है शक्ति अपने आप में ही थी, वो शक्ति पीछे हो गई। राम अधूरे हैं, राम के बिना सीता अधूरी है। नारी शक्ति के बिना पुरुष कुछ नहीं है, शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं है। बस मोटिवेशन के बिना शिव शव है जी। तो इसमें अभी जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, इसके आगे क्या तैयारी है आपकी? इसके आगे ये हमारा जो धर्म है, अगले महीने हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। जी, अगले महीने अयोध्या जा रहे हैं। भगवान के दर्शन करके आएंगे। तो आज ये नहीं है कि प्रतिष्ठा हो गई और बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उनके जो प्रण थे, उनके जो आदर्श थे, हम उन पे चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे समस्त देश
उसको माने और समझ देश विदेश सब लोग माने उस बात को। तो मतलब सारा देश राम मंदिर के पक्ष में है और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरा सहयोग है। हमारी 2 दिवाली हो गई अब। जी, 2 दिवाली हो गई है। 2 दिवाली मनाएंगे हम। तो क्या आज के दिन को हम दिवाली से भी बड़ी दिवाली मान सकते हैं? इसको महादिवाली का रूप दे सकते हैं? लोग अब मौका, दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, ये मौका मुझे पहली बार मिला हुआ है। दिवाली तो मनाई ही राम के आगमन पे थी, तो जब राम के ही आगमन मनाई थी उन्हीं का रेनोवेशन ही समझ लो एक तरीके से, कि जो पीछे चली गई बात तो आगे लाए गए हैं। तो क्या ये राम मंदिर की जो प्रतिज्ञा थी इसके आगे भी कोई प्रतिज्ञा है? उसके आगे ये है कि हमारे देश हमारे उसको ये बना रहे, स्टेगनेंट रहे, ये ना हो कि आज हुआ धूमिल हो जाए। लोगों ने उसको दबा दिया। अगली बारी अयोध्या की है, अब हम लोग अयोध्या तो हो चुका, अगली बारी मथुरा की, मथुरा में होगा भगवान का। जी, मतलब अगली प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना चाहिए वो मथुरा का होना चाहिए। जी, तो बहुत बड़ी लड़ाई थी ये, जो एक कानूनी आदेश के बाद पूरी हुई। तो क्या आपको लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, अगर उनके अलावा कोई और नेता होता तो क्या ये कार्यक्रम हो पाता? नहीं, शायद नहीं होगा। मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। जी जी, अभी जैसे इस कार्यक्रम के बाद में अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इसमें आपके लिए क्या तैयारी आप करना चाहेंगे? नहीं, बस मोदी को वोट देंगे। मतलब तीसरी बार रिकॉर्ड जीत से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? अच्छा, जो राम को लाए हैं उनको ही लाएंगे। जी, मतलब पूरी तैयारी है। नहीं, जो वो वादा करते हैं वो उसे पूरा करते हैं। नेता बहुत आए लेकिन उन्होंने वादे तो बहुत किए, पूरा कुछ नहीं करा। लेकिन मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने वादा करा उसे पूरा करके दिखाया। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, नरेंद्र मोदी के बाद आप इस देश में उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसको देखते हैं? योगी जी को। आदित्यनाथ योगी। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, मगर अगर मोदी जी नहीं रहे तो योगी जी। नहीं, चलिए, ये तो बात की बात है। तो आज बहुत उत्साह है आप लोगों के मन में। चलिए, अच्छा, चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। आज हमारे साथ मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपने उनके विचार देखे और ये कार्यक्रम सीधा अयोध्या से लाइव प्रसारण हो रहा है इसका। आप लोग भी अपने घर पर जहाँ पर भी हैं इस कार्यक्रम को जरूर देखें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।